कैसे हो। तो गाइस मैं लग रही हूँ काम में। आज खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज उसके पापा आ जाएंगे आधे दिन से ही वापस। आधे दिन से ही आ जाएंगे क्योंकि जाएंगे दवाई लेने, मम्मी को भी लेके जाएंगे, खुद भी जाएंगे, दोनों को दोनों दवाई लाएंगे। आयुष के पापा की कमर में जो है दिक्कत हो रही है, दर्द वगैरह हो रहा है, तो मम्मी भी जाएगी। मम्मी भी इंजेक्शन लगवा कर आएगी और वे भी कल भी गए थे, आज भी जाएंगे। तो 3 दिन तक लगातार जाना था, तो देखते हैं। आयुष के पापा ने बनाने को कर दिया है खाना वाना कि कुछ मत बनावे, मैं आधे दिन से ही आ जाऊँगा, आके खा लूँगा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। बस इनके लिए चाय रोटी वगैरह बना रही हूँ। ये लोवर क्यों पहन लो, कुछ और पहन लेते हो, रख के ले गई हो। कौन सा? वो तो मैंने धोऊंगी आज कपड़े, मैंने जान के नहीं धुला, मैंने कहा तो है थोड़े थे तो कल कपड़े इसलिए नहीं लगाई थी मशीन। मैं कहा चलो कल को सब के निकल जाएंगे जब ही लगा लेंगे। गाइस देखा आता है मम्मी को। तो खाली एक में जब ये कोई से कम के पापा की होगी तो बोलती है इसकी पूरी एक बात है। फिर एक दिन कितने 1.5 दिन की छुट्टी करेगी, मतलब ये बिहार में बैठो जी बैठेगी इसकी मारता है। चढ़ाना का अंदर दूसरा ये बाल अब गाड़ी कम करवा लो, गर्मी हो रही। बाढ़ तो कहीं ही नहीं आएगा, इसमें तो आए थे बाढ़ पिछली बार। लो लो क्या चमक गई अब तो गाइस लग जाते हैं साफ सफाई में, कर देते हैं, संगवा देते हैं सारा का सारा। घर में से बाहर नहीं जाने का, यहीं लेट के टीवी देख ले, मैं मारूंगी पकड़ के बाहर निकला तो। कुछ नहीं, यहाँ बैठ अंदर घर में अभी बनाओ पतंग। अरे घर में ही तो बैठ के बनाया, बाहर थोड़ी बनाया पतंग। उनके लिए चाय बनाने लग रही हूँ। पापा खेत में जाते, आज आयुष के पापा तो गए ही नहीं थे क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं होगा, तो इसलिए आयुष के पापा तो ड्यूटी चले गए थे आज। उनकी कमर में भी दिक्कत है इसलिए भी नहीं गए थे, उनकी कमर ज़्यादा दिक्कत कर रही है। आपको पता ही है कि जब ये मेरठ जाते थे ना
तब भी मैं इनकी कमर की मालिश करती थी, दवाई देती थी मतलब, लेकिन इनको आराम हो जाता था थोड़ा बहुत। लेकिन ये क्या करते हैं, आते हैं या फिर वज़न का काम करते हैं और खेती का करता है ना, तो फिर उसकी वजह से वो जा नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर मानने की बात है, दर्द है कमर में तो दवाई खानी पड़ेगी, अगर तो दवाई खाते खाते उसके साथ रेस्ट भी करना पड़ता है थोड़ा सा, तभी तो आराम होगा। और दवाई खाते रहो और भाई वज़न का काम करते रहो, हार्ड काम करते रहो, तो जाएगा कहाँ से दर्द। यही दिक्कत पापा के साथ है। पापा कभी में नहीं जाता है, क्योंकि पापा भी दवाई खाते रहता है, काम करते रहता है, तो इस वजह से उनका भी नहीं जाता है। ये करना बहुत अच्छा वाला। एक बार ये टेप उतार लो। टेप फिर लिया है आयुष, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो ये पहले की टेप है। पहले की कब की? कल की। अच्छा, कल लाया था। हाँ। बाल काट तो लेती हो आगे से, मगर फिर पता क्या है, फिर मैं सुनने वाली बोलती हूँ, वो मुझसे ना बाहर नहीं जाता। कटे हुए बालों में या खुले हुए बालों में मुँह पे आता है ना, दिक्कत करते हैं। गर्दन में भी लगता है ना, तब भी दिक्कत करते हैं। अब इनमें ये लगा के दिल्ली हूँ, ये काट दिए थे मैंने। मम्मा ये लगा के अच्छे लगा का। गाइस हमारे तो पता नहीं बाल ही इतने झड़ रहे हैं जिसका कुछ नहीं, पता नहीं बाल कहाँ जाके उगे। इतने बाल थे गाइस, मेरे सिर पे इतने बाल थे जिसका कुछ नहीं। बहुत लंबी चोटी बनती थी, सारे खत्म हो गए। आगे से तो पता नहीं इतने निकल गए, बहुत ही ज़्यादा। अब तो कुछ भी नहीं रहे मेरे सर पे बाल, बहुत बाल थे गाइस, लंबे भी थे और घने भी थे बहुत ज़्यादा। बहुत मोटी चोटी बनती थी मेरी जब मैं आई थी। पता नहीं आयुष के होने के बाद से हुई है, जब से रुकते ही नहीं है बाल। देखो अब भी कंगा भर के निकलता है। देखो गाइस कितने सारे निकले हैं। ये तो थोड़े हैं, ये तो अब तो थोड़े निकल रहा है, कभी कभी हो जाता है कि थोड़े थोड़े निकलते हैं। बहुत सारे सारे निकलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लंबे के लंबे, जैसे यूँ करती हूँ ना बालों को, लंबे के लंबे जाते हैं, जड़ से निकल कर आते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत होगी, ये पता नहीं। गाइस मुझे आलकस भी है, मैं अपना आप पे जो है ना ध्यान नहीं देती हूँ, नहीं तो मैं कुछ यूज़ करूँ तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरा भी ध्यान नहीं है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कुछ भी। बस मैं जो है ये फेयर लवली की क्रीम होती है ना, वो लगाती हूँ बस, और वो भी अभी लगाने लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर कुछ भी नहीं लगाती हूँ। गाइस मैं अपने मुँह पे साबुन भी नहीं लगाती हूँ, बल्कि अब एक दीदी ने फेशियल भेजा है, दे गई थी, मैं उसे यूज़ करने लगी हूँ। यूज़ भी क्या कर रही हूँ, कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वही है ना कि मैं कुछ लगाती नहीं हूँ मुँह पे, तो जिस टाइम मैं खाने जाती हूँ तो मुझे याद ही नहीं आता है कि मुझे लगाना है, फिर बाद में या तो रात में लगाती हूँ या लगाती नहीं हूँ, ऐसे हो जाता है। मैं नहा के आई हूँ, मुझे यही नहीं पता कि अब याद आया है, बैठे हुए आपको बता रही हूँ। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ गाइस, मैं कभी फेशियल करती हूँ, बस एक थ्रेडिंग समय में थ्रेडिंग कराती हूँ। लिपस्टिक मुझे कलर प्यारे प्यारे से कलर बहुत अच्छे लगते हैं, डार्क से लिपस्टिक तो चाहिए नहीं लगा। तब बिंदी भी ना मैं नेल पेंट की लगाती हूँ ज़्यादा करके, ये पता है क्यों, जो वैसी बिंदी होती है ना, पसीना आते हैं तो उतर जाती है, रपट जाती है, फिसल जाती है, लेकिन ये जो है ना मैं एक बार लगा लेती हूँ फिर हटती नहीं है। तो गाइस मैं बना रहा हूँ पतंग। तो गाइस इसीलिए मैं ये लगाती हूँ।
खास कुछ मिलेगा भी नहीं गाइस। बस आईलाइनर है और मस्कारा है, ये अच्छा लगता है मुझे लगाना, लेकिन जब कहीं जाती हूँ या कभी ज़्यादा मन कर रहा होता है तो लगा लेती हूँ। मैं रील वगैरह भी बनाती हूँ, पता है गाइस, मैं रील वगैरह बनाती हूँ, लेकिन कभी भी मैं आईलाइनर मस्कारा वगैरह कुछ भी लगाती हूँ, अभी तक रील नहीं बनाई। सोचती हूँ कल किसी दिन करूँगी अच्छे से, तब बनाऊँगी, लेकिन करती ही नहीं हूँ। जैसे हो तैसे ही बना देती हूँ, चाहे लिपस्टिक भी लग रही हो या ना लग रही हो। भाई मुझे आलस आता है खाने में, हकीकत है। लेकिन हाँ, जब कहीं जाती हूँ, जब आलस नहीं आता तब नहीं आ सकता आलस, तो चाहे मुझसे कितना ही यार। और गाइस आप मेरा कभी भी देखना, मैं कहीं जाने के लिए रेडी होती हूँ ना, पता है ना लेडीज़ का सभी का काम होता है ये कि एक लेडीज़ तैयार होती है, मेकअप करती हूँ, बहुत सी को तो 2-3 दिन घंटे भी हो जाते हैं। मैं गाइस कपड़े पहन के 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती हूँ, बार मेकअप सब करके। और ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसे ही करती हूँ, अच्छा मेकअप करती हूँ, लेकिन ये है कि जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं ना, मुझे कि यही ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं लगाती लिमिट से ही। तभी तो गाइस वही है ना कि जितना फेस पे कुछ करते हैं ना, पता है जितना भी कुछ यूज़ करते हैं ना फेस पे हम लोग, उतना ही ज़्यादा फेस ख़राब होता है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तब करेंगे अच्छा लगेगा, कब करते रहेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे हम यूज़ करते ही रहेंगे ना, करते ही रहेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गारंटी की भी हो, ज़्यादा करके कैसी भी हो, ये चीज़ मैंने देखी है हमेशा, चाहे कितनी भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन वो नुकसान देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कहते ही हैं सब ये नहीं है वो नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें केमिकल नहीं होता है। अगर अब ये बताओ, आप क्रीम लगाते हैं, अब ये मैंने लगाई है, पैर लगी लगाई है, ये भी अगर हम एक रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन नुकसान देनी ही देनी है। मैं गाइस बहुत कम यूज़ करती हूँ, सब कहते हैं कुछ नहीं नुकसान देता है, लेकिन देता है गाइस, जितना कम यूज़ करोगे ना फेस उतना ही अच्छा रहता है। गाइस मैं कभी अपने फेस पे फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराती हूँ, कभी तो करती हूँ ना, अगर मैं कभी करती हूँ ना कितनी पे जाती हूँ, ज़्यादा ही मतलब शादी वगैरह में कहीं ऐसी जगह जाना है तो मैं घर पे ही वो कर लेती हूँ, ब्लीच कर लेती हूँ घर पे। और अगर मुझे फेशियल भी करना होता है, पता कभी करती हूँ, कभी ऐसा मेरे पास फेशियल रखा जाता है, मैं करती हूँ, तो उसमें से एक आधा स्टेप निकाल के खुद ही लगा लेती हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा कभी नहीं, बस इतना करती हूँ गाइस। जितना कम लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऊपर वाले के शुक्र से अभी तक तो कोई भी दिक्कत है नहीं फेस पे। ये डार्क सर्कल होते हैं हो रहे हैं, इनकी वजह आपको पता ही है कि ये तो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, ये इसलिए हो रहे हैं, नहीं तो और कोई भी मेरे फेस पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। कभी मेरे मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, वो भी नहीं निकलते हैं, ऊपर वाले के शुक्र से कुछ नहीं होता है। बारीक थोड़ी सी गर्मी से निकल जाती है, मैं बेटनावेट लगा लेती हूँ, बेटनावेट भी मैं सिर्फ एक ही बार डालती हूँ, कभी देखो मैंने ना जाने कब लगाई होगी, पता नहीं, जब कभी एलर्जी सी होगी थोड़ी सी मेरे बेटनावेट हाथ को लगा के सो जाऊँगी, ठीक हो जाएगा। और जो अगर मैं बेटनावेट रेगुलर यूज़ करूँगी ना, तो मेरे फेस पे जो है ना वो भी हो जाएगा। बेटनावेट की ऐसी चीज़ होती है, कहने को दवाई है वो है। तो गाइस आज नेल पेंट लगा लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत कम लगाती हूँ, करती हूँ मैं बहुत कम करती हूँ, कभी कभी मन मारता है कि गाइस मैं लग रही हूँ कपड़ों में, कुछ तो धो दिए, सूखने के लिए डाल दिए हैं, और मम्मी के हैं नए कपड़े 2 जोड़ी, तो उन्हें हाथ से धो देती हूँ, क्योंकि मशीन में डाल लूँगी नए के नए तो बेकार हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें हाथ से ही धो देती हूँ मैं। पापा और आयुष के पापा दोनों खेत में जा रहे हैं।
कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं मशीन में पड़े हैं, वे खेत वेत के, वे भी धुल जाएंगे। तो गाइस अब बनाऊंगी खाना। मैंने दोपहर आलू बनाए थे तो आलू रखे हुए हैं, आज बनाऊंगी मैं चटनी। मन कर रहा है थोड़ी सी चटनी खाने का, मम्मी भी बोल रही है कई दिन से और अच्छी लगती है, मैं भी खाई लूँगी। हाँ क्या कह आयुष को? इसके खिलौने मार देगा, फेंक का मार। एक तो तुमने सामान भी फैलाया, अरे तो कर दो और दूसरा जो यहाँ से उतार दो, जाओ। तुम खेल लोगे क्या खिलौने से? बालक हो तुम? अरे बालक हो गए, बता क्या तारू यहाँ मिर्च का रेत सामने रखा, मिर्च का डिब्बा ये रखा सामने, मैं तो ले ले ओके तो तू कह रहा है उठा ले ले, मतलब देख के कह रहा है उठा ले ले। तो गाइस मैंने इसमें डाल दी है मिर्च, डाल दूंगी लहसुन, छीलूंगी नहीं मैं किसी भी चीज़ में लहसुन छील के नहीं डालती, यहाँ पे डाल देती हूँ एक आधी बार, लेकिन असली टेस्ट जो होता है ना तो वो लहसुन के छिलकों में ही होता है। इन्हें कभी भी फेंकने नहीं चाहिए, जो ऊपर पके है वो उतार दूँगी, लेकिन ये कलियाँ नहीं छीलूंगी। धर जा रही है तो अपने धर। तो गाइस जितने भून लेते हैं आटा इतनी हमारी चटनी तैयार होती है। तो गाइस ये वाली चटनी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। आज देखते हैं मम्मी पापा का रिएक्शन इसे खा के कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं खाई है, फर्स्ट टाइम खाएंगे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही बनाई है, उनको कभी बना के नहीं खिलाई थी। तो आज देखते हैं उनको कैसी लगती है, फिर आप लोगों को बताएंगे। वैसे गाइस मैं आपको बता दूँ, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी दिन या कोई भी टाइम नहीं है कि मैंने कुछ बनाया हो और मम्मी पापा को अच्छा ना लगा हो। आज तक की कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो किसी को अच्छा ना लगा। एक मेरे पति को छोड़ के, मेरे पति तो करते रहता है। पता है आज मम्मी पापा को मैंने पहली बार फालूदा खिलाया था 3-4 दिन पहले, उसका बना के खरबूजे का मम्मी पापा ने किया। क्या कर रहे हो स्पोर्ट का? हॉटस्पॉट से ना चलने का, मेरा नेट खत्म हो गया इसमें, फ़ोन वाला ये वाईफाई वाला नेट चल रहा है, वाईफाई से कनेक्ट कर ले होता हो तो तेरे पापा देख ली। हो रहा नहीं हो रहा तो फिर नेट ना है तुम्हारा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो गाइस आज मम्मी पापा ने कैसे बनवाया है खरबूजे का फालूदा, तो पता है 2-2 गिलास किए हैं दोनों में, और आयुष के पापा को दे देती हूँ। आयुष के पापा को दोनों में से कोई से नहीं, दोनों में से कोई से अच्छा नहीं। ये कुछ पीने की चीज़ है, ये बोल गाइस खाना पीना सब निमट चुका है, कर दी है रसोई साफ, बर्तन भी सारे धुल गए हैं, मशीन लगा रखी है, बीच में ही कपड़े धो लिए थे, धोने लग रही, ये पड़े हैं थोड़े से इसमें हैं, ये धुलना है। जूते वगैरह पड़े, खेत के कपड़े पड़े इसमें। और गाइस अभी देख लो, टाइम देख लो, 9:30 हो रहे, 9:30 हो रहे, मेरा काम अभी तक नहीं निपटा है गाइस। अभी गाइस मैं नहाऊंगी, पहले कपड़े धोती फिर नहाऊंगी। आज अंदर से चारपाई बाहर डालेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए बाहर चारपाई डालने की सोच रहा है, वहाँ पर डालेंगे। बोल कर रहे थे आयुष के पापा को, कह रहे थे वहाँ डाल देंगे, क्योंकि अंदर तो नींद ही नहीं आती गर्मी में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने जो चटनी बनाई थी, मम्मी पापा ने तो बहुत थोड़ी सी खाई है, क्योंकि मिर्च ज़्यादा होने की वजह से। तुम्हें पता है चटनी है तो मिर्च तो होगी, लेकिन गाइस सबके खाने के बाद ये कटोरी भरी हुई थी। आयुष के पापा ने रोटी खाने से मना कर दिया था और अब इसे खाली कर दी, ये भर रही थी सबके खाने के बाद। मैंने कहा इतनी मत खाओ, नुकसान देगी। तो मुझे उन कह रहे कि ऐसी बनाई क्यों जो मैं इतनी खाऊँ, बनाती ना, मैं कह रही नुकसान नहीं कर दिया भाई बना के। तो भाई टाइम दिखा दूँ आपको कितना हो रहा है। तो भाई 10:30 बज रहे हैं,
और अभी भी मेरे कपड़े तो धुल गए हैं, बर्तन भी धुल गए हैं। और ये रहे गाइस दोबारा से बर्तन, और अभी बैठक में भी पड़े हैं 2-4। अब मैं इन्हें नहीं धोऊँ, अब मैं इन्हें बिल्कुल नहीं धोऊँगी। अब मैं लेटूँगी, पहले मैं नहाऊँगी फिर मैं लेटूँगी। तो गाइस जब मैं जाऊँगी नहाने के लिए पहले चरपाई बाहर करवा देती हूँ गाइस। चलो चरपाई बाहर करो, ठीक है? सुन रहे हैं क्या? चरपाई बाहर करो। दोनों चरपाई तुम रखोगे, पंखा मैं रखूँगी। एक चारपाई तो रखेगी, एक चारपाई मैं लेंगे। नहीं, दोनों चरपाई तुम्हारे ले जाना का काम है, मैं ले जाऊँगी और पंखा उठा के। पंखा मैं लेके जाऊँगा। अच्छा नहीं, पंखा में मम्मी ले जाएगी। एक काम करो, एक चरपाई में लेके चल रही है, एक तुम लेके चलो, और आयुष से पंखा मंगा लेंगे। ठीक है काम चोर कहीं के खड़े हो जाओ और ये दोनों चरपाई बाहर कर दो। यार मैं न ठा रही, तुम खाओगे दोनों चरपाई। पंखा में ले जाऊंगा। देख लो गाइस, चरपाई डालते हुए भी चोर परवाही में कह रहे हैं खुद लेके जा अपनी पंखे चरपाई। को हटाओ, मैं ले जा रहा। गाइस पहले चरपाई एक तो बाहर निकाली है, मैं 2 चक्कर लगाने में हल्का सा। गाइस बाय बाय, गुड नाइट।